हेलो, नमस्ते, वेलकम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। मैं हूँ आपकी आरोही और आज हम रीडिंग करने जा रहे हैं 2026 हमारा कैसा जाने वाला है। सो गाइज, ये जो रीडिंग है ये पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 और पाइल नंबर 3 के टाइप जैसा होगा, ठीक है। तो आप बेसिकली ये पिका कार्ड रीडिंग है, तो आप अपने इंट्यूशन के थ्रू आपको जो पाइल आपको अच्छी लग रही हो उसको आप पिक करिएगा एंड अपनी रीडिंग देख लीजिएगा कि आपकी लाइफ में क्या आने वाला है और 2026 में आपकी लाइफ में क्या, आपके हेल्थ में क्या हो रहा है, आपके करियर में क्या हो रहा है, आपके फाइनेंस क्या हो रहा है, आपकी लव सिचुएशन क्या चल रहा है, आपकी शादी होगी कि नहीं होगी, आपको कैसा पार्टनर मिलेगा, आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे, मतलब ऑल इन वन ये रीडिंग होगी। सो दिस इज जनरल रीडिंग गाइस। तो आपसे जो रेजोनेट करेगा आप उसको पिक करिएगा। और गाइज, अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशन करवानी है, आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है, तो आप मुझे डीएम कर सकते हो। मेरे इंस्टा की आईडी और मेरे व्हाट्सअप का नंबर और जीमेल सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। और पर्सनल रीडिंग पेड होगी और अगर आपको फ्री रीडिंग चाहिए तो आप प्लीज़ मेरे लाइव सेशन को ज्वाइन करिए, वहाँ पे मैं फ्री रीडिंग करती हूँ। और क्या, ये पाइल वाइज रीडिंग होगी। और गाइस, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा अपना नाम बताइएगा कि आप कहाँ से देख रहे हो, ठीक है। सो दिस इज जनरल रीडिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। सो गाइज, हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। तो चलिए हम आपकी रीडिंग करते हैं। तो फाइल नंबर वाइज होगा, तो मैं आपकी लाइव सफल करूंगी, आप तो देखिएगा ये रीडिंग। चलिए गाइज, लाइव सफल करते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग चूज करिएगा कि फाइल नंबर 1, फाइल नंबर 2। चलिए फाइल नंबर 1, फाइल नंबर 2 के हिसाब से करेंगे। तो पहले हम सफल कर लेते हैं, आप पिक करिएगा। फाइल नंबर 1, फाइल नंबर 2, 3 कार्ड हम यूज करेंगे, देखेंगे। चलिए अब हम देखेंगे, देखते हैं एंजल्स क्या गाइडेंस देती हैं। एंजल कार्ड भी हम यूज करने वाले हैं इस रीडिंग में। चलिए, इसमें 2 कार्ड्स आए हैं। शिट। इस देखते हैं एंजल्स कार्ड क्या कहती हैं। दिस इज रोमांस एंजल्स कार्ड। सो इसे भी देखेंगे हम। ओके, ऑलरेडी इसमें गिर गया है, तो एक एक कार्ड हम देखेंगे रोमांस एंजल से। सो गाइज, ये है पाइल नंबर 1। मैं रख देती हूँ, आप देख लीजिएगा। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3। आपको ऐसा समझ नहीं आएगा, मैं थोड़ा सा इस पे कुछ इनिशियल्स टाइप के रख देती हूँ, जिससे आपको जो पसंद आएगा आप उसको चूज कर लेना। सो गाइस, पाइल नंबर 1 नहीं, पाइल नंबर 2 है ये, और पाइल नंबर 3 एंड पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3, ठीक है। सो आप देख लीजिएगा। आई होप आपको दिख रही होगी, कार्ड्स दिख रहे होंगे, ठीक है। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3। सो आपको जो भी पाइल अट्रैक्ट कर रही हो या फिर आपको जो नंबर वाइज अगर आपको पसंद आ रही हो तो आप चूज करिएगा एंड हम मिलते हैं आपकी रीडिंग पे। सो गाइज, आई होप आपने पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3 में से अपने पाइल को चूज कर लिया होगा और हम आप मिलते हैं आपकी रीडिंग पे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं पाइल नंबर 1 की रीडिंग से हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है हम उनकी रीडिंग करने जा रहे हैं और बाकी मैं इनको साइड कर देती हूँ। जब इनकी रीडिंग होगी तो फिर हम देखेंगे, ठीक है। तब तक आप देखिए, अगर आपने पाइल नंबर 1 चूज किया है तो आप उसमें अपनी रीडिंग देख सकते हो। आप 1 या 2 भी पाइल चूज कर सकते हो, ठीक है, ऐसा कोई नहीं है। सॉरी, मेरा कैमरा गिर गया था, ऐसा लग रहा है कि गिर जाएगा।
सो स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, तो अगर आपने पाइल नंबर 1 चूज़ किया था, ठीक है, तो ये आपकी रीडिंग है। तो हम टैरो कार्ड से देखेंगे। पहले तो हम टैरो कार्ड से देखेंगे कि आपका क्या रीडिंग आया है, कौन से क्या के कार्ड आए हैं, तो हम देख लेते हैं। ठीक है, द हैंगमैन, फर्स्ट कार्ड द हैंगमैन। मुझे लगता है कि आप किसी चीज़ में स्टक हो, तो नेक्स्ट ईयर आपका द वर्ल्ड। मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे हो जो ट्रैवल करना चाहते हो, आप विदेश जाना चाहते हो, आउट ऑफ कंट्री पढ़ने जा सकते हो, जाना चाहते हो, तो मतलब आप कहीं अपने स्टेट से बाहर जाना चाहते हो। और द किंग ऑफ पेंटिकल, वो सॉरी, किंग ऑफ कप्स। लगता है आपकी लाइफ में, मुझे लगता है कुछ लोग के जो पार्टनर होंगे वो लॉन्ग डिस्टेंस वाले होंगे, या कुछ लोग के लॉन्ग डिस्टेंस पार्टनर बन सकते हैं। या आप क्या है, कीप एन ओपन माइंड, योर सोलमेट में डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशन। मुझे लगता है कि आपके जो सोलमेट होंगे वो कुछ अलग टाइप के होंगे, ठीक है, आपके एक्सपेक्टेशन से अलग होंगे, ठीक है। चूज ए न्यू डायरेक्शन। देखिए, मैंने कहा था ना कि आप द हैंगमैन वाली सिचुएशन में हो, तो हैंगमैन सिचुएशन में ये है कि एक दूसरा कार्ड देते हैं आपकी का ये पाइल नंबर 1 के दो, अच्छा हाँ, शायद मैंने एंजल्स कार्ड 2 निकाले हैं। तो दिस सिचुएशन विल इम्प्रूव। तो पाइल नंबर 1 2026 में आपका बहुत अच्छा जाने वाला है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें हैं जो इम्प्रूव होने वाली हैं आपके नेक्स्ट ईयर में। जो इस साल जो आपका सही नहीं था वो अच्छा होता दिख रहा है मुझे। तो अभी और भी कार्ड देख लेते हैं। और कहीं ना कुछ लोग मुझे बाहर जाते दिख रहे हो, कुछ लोग के जो हैं जो अपने हार्ड वर्क पे ऑफ होंगे, उनके कम्युनिकेशन इसकी न्यू जेमिनी। कुछ लोग यहाँ पे होंगे जो जेमिनी साइन के होंगे, और या फिर उनके पार्टनर जेमिनी साइन के मिलेंगे, या उनके सोलमेट। सो अगर आप मैं देख पा रही हूँ कि न्यू ईयर पे मुझे लगता है कि आप दो ऐसे लोगों से आप मतलब कि आपके ये दो चीज़ मुझे फील करवा रहे हैं कि एक ऐसे हैं जो आपकी लाइफ में, कुछ लोग ऐसे हैं जो डुअल फेस के हैं, ठीक है। या फिर आप हो सकते हो कि आप लोगों के सामने बहुत मतलब कि आई डोंट केयर वाली फीलिंग रखते हो, कि या किसी से कोई मतलब नहीं, कि आप इनर अवाइज आपकी बहुत दुखी हैं आप, मतलब आप अपने दिल की बात किसी से कह नहीं पाते होंगे, या आपको आपको कहना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि आपके जो इनर चाइल्ड है वो आपकी हील नहीं है, ठीक है। तो उसको हील करना पड़ेगा, आपको हील करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपको ये करिए, नेक्स्ट ईयर आपका बहुत बढ़िया जाएगा। आपको बात करना चाहिए। मुझे लगता है कि आप इंट्रोवर्ट हो, कुछ लोग यहाँ वैसे हैं जो इंट्रोवर्ट होंगे, वो ज़्यादा लोगों से बात नहीं करेंगे। आपको बात करना चाहिए, ठीक है। द हैंगमैन से ये फील होता है कि कोई ना कोई अपने करियर में स्टक हो रहा है, ठीक है, रिलेशनशिप में स्टक है। तो कहीं ना कहीं आप, मुझे लगता है कि आप द वर्ल्ड के कार्ड से मुझे लगता है कि आप बाहर जाने वाले हो, बाहर पढ़ने वाले हो। कुछ लोग के जो लॉन्ग डिस्टेंस पार्टनर हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे द किंग ऑफ क्या नाम है, कप के कार्ड आए हैं। तो इससे ये भी दर्शाता है कि आपकी लाइफ में न्यू पर्सन आना, जो पर्सन है आपको स्टेबिलिटी देगा, आपको प्यार देगा, आपको वो प्रेम प्रेम जो आपको ये जो हर सिचुएशन में आपको हैंग किए हुए थे वो आपको एक अच्छा सा, मुझे लगता है कि देंगे। ये सिचुएशन से आप इम्प्रूव होगा, ठीक है। जो आपको हैंग जो आपको लास्ट 2025 में जो आपके हैंग किए थे, आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, स्टेबिलिटी नहीं दे रहे थे, वो आपको देंगे, ठीक है। दिस सिचुएशन विल इम्प्रूव। तो कुछ आपके साथ बहुत अच्छा होने वाला है। तो इस सिचुएशन से आप बाहर निकलोगे। चूज ए न्यू डायरेक्शन। तो जो चीज़ आपकी नहीं हो पा रही थी वो आपकी लाइफ में होता दिख रहा है आने वाले नेक्स्ट ईयर में, ठीक है। तो बहुत बढ़िया होगा। योर सोलमेट में डिफरेंट फ्रॉम योर यूजुअल टाइप ऑफ एक्सपेक्टेशन। तो मुझे लगता है कि जो आपके ओपन माइंड, तो अपने माइंड को ओपन रखिए। जैसा आप सोच रहे हो आप वैसा पार्टनर शायद अट्रैक्ट ना कर पाओ, ठीक है। आपको आपके टाइप से कहीं अलग टाइप का कोई पर्सन आपको मिल जाए, तो आप अपने माइंड को ओपन करे रहिए, क्योंकि 2026 में आपको कोई न्यू पर्सन मिलता दिख रहा है। या आपको ऐसा लगता है कि मुझे अपने पार्टनर में से चेंजेस चाहिए, या मेरे एक्सपेक्टेशन से बाहर है, तो ऐसे करवाना चाहिए। नहीं, अपने माइंड को ओपन रखिए, ठीक है। सारी चीज़ें एक जैसे नहीं होते, आप चेंज नहीं कर सकते हो। तो आपके जैसे सोलमेट आपके होंगे, आपको चूज करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर मैं फाइनेंस की बात करूँ, तो जिनका फाइनेंस अभी स्टक थे, ठीक है, जो भी आपको स्टक थे, आपको कोई मिल नहीं रहा था, आपको सिचुएशन से आप बाहर, फाइनेंस पैसा भी आता दिख रहा है। और कुछ लोग को मुझे लग रहा है कि कुछ लोग जो अगर टैरो कार्ड रीडिंग होंगे, या फिर कोई यूट्यूबर हो गया, कुछ भी होंगे, मुझे लगता है कि उनके द वर्ल्ड के कार्ड आप आउट ऑफ कंट्री से भी आप इनकम कर सकते हो, आपको बाहर से भी पैसे मिलेंगे, ठीक है। आपको आपको कनेक्शन भी आउट ऑफ कंट्री से बनेंगे, आप बाहर होंगे, कुछ बाहर जाएंगे, क्या आपके पार्टनर भी शायद लॉन्ग डिस्टेंस वाले होंगे, वो आपको मिलेगा। आपको करियर भी शायद बाहर आपको शिफ्ट हो जाए, आप न्यू ईयर में आप कहीं बाहर जाओ, ठीक है। चूज ए न्यू डायरेक्शन। अगर आप ओल्ड में आप वही ओल्ड पैटर्न घसीटते रहोगे, चलते रहोगे, तो वो चीज़ें इंप्रूव नहीं होंगी। आपको न्यू डायरेक्शन चूज करना पड़ेगा, ठीक है। जेमिनी बहुत इंटेलिजेंट साइन माना गया है हमारे जोडिएक साइंस में। तो उसमें आप
आप जेमिनी मरकरी जैसे आप थिंकिंग रखो, आपको विदेश से भी आपको इनकम मिल सकता है। इन सिचुएशन इंप्रूव अगर आपके 2025 बहुत बेकार गए थे तो 2026 आपके यकीनन बहुत अच्छे जाएंगे, लव आ रहे हैं। आप बाहर की कंट्री से आप पैसा अर्न करोगे, इंडिया से भी कर सकते हो, आप बाहर जाके कमाओगे। तो ओवरऑल आपके लिए 2026 बहुत 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 अच्छा है। तो आप बस कीप एन ओपन माइंड। तो इससे मुझे ये भी लग रहा है कि आपके जो पार्टनर होंगे शायद वो अलग होंगे। देखिए यहाँ पे दो दो फेस दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। तो अगर मैं रिलेशनशिप में बात करूँ तो दो दो फेस दिख रहे हैं, ठीक है। तो या हो सकता है कि आपकी लाइफ में दो पार्टनर आप मतलब हो सकता है हो जाए, ठीक है। या फिर दो चीजें हैं, या कोई दो लोग साथ अगर आप डील कर मतलब हो सकता है, ठीक है। इसमें कोई मैं ये नहीं कह रही हूँ कि डुअल कोई होगा, थर्ड पार्टी होंगे। मैं ये बता रही हूँ कि आपको आपके पास चॉइसेस अधिक होंगे, क्योंकि आपको ओपन माइंड करना पड़ेगा। आपको अपने अकॉर्डिंग आपको नहीं मिल सकता, क्योंकि हमारे सोलमेट हमारे जैसे होते हैं, लेकिन आप जैसे सोचते हो आप कि मुझे ऐसा पार्टनर मिल जाए, मुझे ऐसा पार्टनर बनाना चाहिए, तो वो कभी कभी समटाइम हमारे डिजायर्स फुलफिल नहीं हो पाते हैं, ठीक है। तो हमें एडजस्ट करना पड़ता है, या फिर या हमारे गॉड के साथ यही पे लेसन होंगे कि आप ये सीखिए, आप आगे बढ़िए, ठीक है। तो 2026 में आप अगर किसी की हेल्थ खराब थी तो वो भी हेल्थ अच्छा दिख रहा है, क्योंकि हेल्थ टाइम जो भी हो आपका बहुत बढ़िया जाने वाला है। द वर्ल्ड के कार्ड आए हैं, आप वर्ल्ड टूर कर सकते हो। पर यहाँ ट्रेवलिंग की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा, ट्रेवल आपका होता दिख रहा है, लव आते दिख रहे हैं, फाइनेंस आता दिख रहा है। बस थोड़ा सा ये है ना कि आप जैसे सोच रहे हो वैसा लव में ऐसा ना हो, ठीक है। तो इसलिए अपने अपने माइंड को ओपन करिएगा। जो भी आपके सिचुएशन में आपके हिसाब से ना चल रहा हो उसको आप जाने दीजिएगा, ठीक है। अपने ईगो को थोड़ा सा कम रखिएगा। ओवरऑल ये रीडिंग बहुत अच्छी थी, ये पाइल बहुत अच्छी थी, और सब कुछ अच्छा दिख रहा है। जो 25 में आपने बहुत हार्ड वर्क किए थे, दुख दर्द झेले थे, उस सब चीज़ों से आप बाहर निकलते नजर आ रहे हो। सो गाइस, दिस इज योर रीडिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट में 1111 लिख के आप क्लेम करिएगा। बाय बाय, हरे कृष्णा। हेलो, पाइल नंबर 2। अगर आपने ये कैंडल चूज किया था, ठीक है, रोमांटिक रोज, तो दिस इज योर रीडिंग। तो ये पाइल नंबर 2 की रीडिंग होने जा रही है। तो हम अगर आपने ये चूज किया था तो मैं यहाँ रख देती हूँ। तो हम देख लेते हैं टैरो कार्ड से। तो मैंने टैरो कार्ड यूज किया है, एंजल्स कार्ड यूज किया है, और मैंने लॉजी कार्ड किया, और रोमांस एंजल का भी मैंने देखा है। तो ये आपके 2026 कैसे जाने वाले हैं उसकी मैं रीडिंग कर रही हूँ। तो मैं पाइल नंबर मतलब मैं टैरो कार्ड से स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। तो क्या आया है? पेज ऑफ सोर्स। वाह, आप स्पेसिफाई कर दो भाई। 3 ऑफ सोर्स, क्या बात है। हार्ड, वाओ। चलिए ठीक है, हम देख लेते हैं एंजल्स क्या कह रही हैं। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, आपके कुछ वीक्स में क्या होने वाले हैं भाई। ओके, कम्युनिकेशन क्लियरिटी। चलिए अच्छी बात है। यहाँ मुझे पता नहीं कि हीलिंग से ऐसा फील हो रहा है कि आई होप आपको कार्ड दिख रहे हैं। मैं कार्ड सारे निकाल लूंगी, उसके बाद मैं रीडिंग करूंगी। शायद दिख रहे हों। ओके ओके ओके, इसमें डुएल आए थे। ए टाइम टू गिव रेदर देन टेक, न्यू मून इन विर्गो। विर्गो विर्गो विर्गो, अगर आप आपकी सन मून एंड राइजिंग विर्गो हो सकते हैं, ठीक है। एंड योर ड्रीम्स नीड ए प्रैक्टिकल प्लान, फुल मून इन टॉरस। आप विर्गो और टॉरस साइन के हो सकते हो, ठीक है। विर्गो और टॉरस साइन के हो सकते हो। रोमांस एंजल से आया, लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, आस्क योर लेट योर फ्रेंड्स हेल्प। तो चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आई होप कार्ड्स दिख रहे हो, ठीक है। हम यहाँ साइड कर देते हैं। सो पाइल नंबर 2, मैं टैरो कार्ड से मैं बताऊं तो अगर मुझे लगता है कि 2025 में आपकी किसी के साथ ब्रेकअप हुआ था, ठीक है। थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे, आपको धोखा मिला था, आपको किसी ने धोखा दिया था, ठीक है। और आपका 2025 मुझे लगता है कि आप लोगों को कट ऑफ, आपने उन लोगों को कट ऑफ कर दिया है जो आपको धोखा दिए थे, आपको धोखा दिए थे, आपको छोड़ के चले गए थे, ठीक है। तो वो लोग आपकी लाइफ से जा रहे हैं, ठीक है। और सिक्स ऑफ मतलब पेज ऑफ सोर्स, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप स्पाइक कर रहे हो, स्पाइक की एनर्जी भी आ रही है। आप थर्ड पार्टी वाले ऐसे इंसान को आप स्पाइक कर रहे हो जो आपको धोखा देके गए हैं। आप खुद को आपको हील करना चाहिए, ठीक है। यकीनन आप शायद, या फिर आप हील होके आए हो। तो ये मुझे दिख लव की कनेक्शन में मैं बता रही हूँ। और कहीं ना कहीं नाइट ऑफ कप्स की ये भी आए, तो कहीं ना कहीं आपको 2026 में कोई न्यू प्रपोजल मिल सकता है, कोई पर्सन आपको अप्रोच कर सकते हैं, या आपकी जॉब से रिलेटेड आपको ऑफर मिल सकता है। फाइनेंस में भी आपकी इनकम इंप्रूव होते दिख रहे हैं, ठीक है। और 2026 में मुझे लगता है कि आपके पास कैश के एकदम ओवरफ्लो हो जाएंगे, आपके पास बहुत पैसे होने वाले हैं 2026 में, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको 2026 में आपके साथ ब्रेकअप हुआ था, आपको किसी ने धोखा दिया था, मनी वाइज भी आपने धोखा खाए थे। लेकिन आप पेज ऑफ सोर्स से भी दिख रहा है कि आपने अपनी लाइफ में बहुत हार्ड वर्क करी है और बहुत इफर्ट्स डाले हैं, और यकीनन आपकी ये जो पे ऑफ हो रही है, ठीक है। देखिए, तो कहीं ना कहीं
2026 आपका बहुत अच्छा जाने वाला है। तो आप कम्युनिकेशन क्लियरली, आप किसी से जब भी बात करो ना तो साफ बात करा करिए, क्योंकि मुझे लगता है कि आप कुछ चीज़ें हैं जो आप क्लियर नहीं कर पाते हो, और वो चीज़ें आपको करनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अगर आपने किसी चीज़ पे मेहनत करी थी तो आपका वो विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स में वो आपका रिजल्ट मिलता नजर आएगा। 2026 में आपने जितना भी अच्छा काम किया था वो आपको 2026 में मिल जाएगा, सॉरी 2025 में, जो आपने, सॉरी 2026 में, 2025 में, तो 2025 में आपने जो भी हार्ड वर्क किए थे, आपने बहुत मेहनत करी होगी, ठीक है, उसका जो पे ऑफ है वो आपको 2026 में मिलेगा। ठीक है, तो 2026 के स्टार्टिंग में ही आपको मिल जाए, या फिर आने वाले कुछ वीक्स में आपको मिल जाए। ठीक है, फ्यू वीक्स में आपको मिल सकते हैं, या 1-2 महीने में। आपकी जितने भी आपने अगर हार्ड वर्क करी है, किसी भी कुछ काम किए हो, तो उस पर आपको रिवॉर्ड मिलता नजर आ रहा है। बस आपको क्या करना है, कम्युनिकेशन क्लियरली। तो आप जब भी किसी से बात करो, क्लियरली बात करो, एंजल्स आपके साथ हैं, जो भी है कि दिल की बात हो आप उस पर बात करिए, आपके सारे काम होते नजर आएंगे। ठीक है, लेट योर फ्रेंड्स हेल्प। मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं दिख रहा है कि आपको किसी ने धोखा दिया था, आपकी गर्लफ्रेंड, ये देखिए थर्ड पार्टी सिचुएशन। यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन भी, अगर आपके पार्टनर आपको चीट किए थे, आप उनको कट ऑफ कर दो, या फिर आप उनको अपने साथ रखना चाहते हो, तो अपने फ्रेंड्स से हेल्प लीजिए। या फाइनेंस का अगर आपकी लाइफ में लॉस हुआ था तो वो भी आपका नेक्स्ट ईयर में होता दिख रहा है। आपको मनी के ओवरफ्लो होने वाले हैं, मनी आपके पास आता दिख रहा है। ठीक है, तो योर ड्रीम्स नीड ए प्रैक्टिकल प्लान। फुल मून इन टॉरस, तो आपको टॉरस जैसे आपको सिर्फ मेहनत नहीं करना है, आपको प्रैक्टिकल प्लान बना के चलना पड़ेगा। लेकिन आपको ड्रीम्स को एक प्रैक्टिकल प्लान की बहुत जरूरी है। आप बस सोचते हो, करते नहीं हो, क्योंकि टॉरस बहुत लेजी भी है और बहुत मेहनती भी है, जोडियक साइंस में। तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। आप मेहनत करोगे तो आपकी चीज़ें आपको पे ऑफ हो जाएंगी। ठीक है, तो लोगों की बात में मत आइए, क्योंकि टॉरस थोड़ा सा बहुत दिल का बहुत अच्छा होता है, उनको लोग बहुत पागल बना देते हैं। ठीक है, ऐसा भी देखा गया है। और ए टाइम टू गिव, गिव रेदर देन टेक, तो आप दीजिए। ठीक है, दीजिए लीजिए, मतलब आप अपने बैलेंस बना के चलो। आपको बैलेंस नहीं है बेसिकली, लेकिन आपको 226 बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। आपने बैलेंस नहीं बनाया था, आपको धोखा मिला है, आपको कट ऑफ कर देना चाहिए ऐसे लोगों को, आप खुश रहो। सो गाइस, आपको क्या करना है 2026 में आपको उन लोगों को कट ऑफ कर देना है। ठीक है, आप जिनको स्पाइक करते थे या जिसको देखते थे, उन सभी को अपने लाइफ से आउट करिए। अगर आप किसी चीज को किसी के आंसर चाहते थे, तो मुझे लगता है कि आपको ये अभी तो आपका जो नहीं था वो आने वाले टाइम में हो जाएगा। अगर आप किसी जॉब से रिलेटेड देख रहे थे, वो भी हो जाएगा। और मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है ना कि कुछ लोग के जो ब्रेकअप्स थे, आप उनको हील नहीं, आपकी इनर, आपके जो हार्ट चक्रास है, मुझे भी लगता है कि ब्लॉकेज है, तो आप उन पर काम करिए, हार्ट चक्रास पे। क्योंकि उस पर आप काम करोगे तो आपकी ये जो चीज़ें हैं वो ठीक हो जाएंगी। और ऑप्टिकल्स में भी आपके जो ब्रेकअप आपके हुए थे, इमोशंस, ये आपके वो रीज़न बनते हैं जो आपके कामयाब होने से रोक देती हैं। ठीक है, और गाइडेंस ये है कि किसी को, मतलब कि किसी को दिल मत लीजिए ना, दिल किसी का तोड़िए। ठीक है, अपने सब कुछ जाने दो, लेट गो वाली चीज सिचुएशन में रहिए। नेक्स्ट ईयर आपका बहुत बढ़िया जाएगा। लोगों को कट ऑफ कर दीजिए, कम्युनिकेशन, अपने कम्युनिकेशन को आप क्लियर करके बात करिए। ठीक है, आप कम्युनिकेशन आपका क्लियर होगा, आप किसी को अप्रोच करोगे तो आपको लव भी का आपके पास अप्रोच होने वाला, कोई आपको अपनी फीलिंग्स शेयर करने वाला है, या फिर कि लाइफ कोई आने वाला, मनी भी आती दिख रही है मुझे। ठीक है, कम्युनिकेशन क्लियर आप करे रहोगे तो यकीनन आपकी चीज़ें बहुत बेहतरीन होती नजर आ रही हैं। फ्रेंड्स से हेल्प लीजिए, अपने दोस्तों से बात करिए। ठीक है, जिन लोगों को आपने कट ऑफ कर दिया था, उनको उनको कट ऑफ कर दीजिए। ठीक है, दोस्तों को मत करिए अगर आपके हेल्प कर रहे हैं, तो किसी को एकदम ओवर गिव मत करिए और किसी का ज़्यादा मत लीजिए। मतलब इक्वल गिव एंड टेक वाली चीज़ों में रहोगे तो ज़्यादा रहेगा। ठीक है, आप अपनी इस ये जो आने वाले साल है, आपको हील होके आगे प्रैक्टिकल होके अपने काम करना पड़ेगा, क्योंकि आपके ड्रीम्स बहुत बड़े बड़े हैं और आपको प्रैक्टिकल प्लान की बहुत ज़रूरी है। सो दिस इज़ योर रीडिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको कैसी लगी रीडिंग। हैप्पी न्यू ईयर, हरे कृष्णा। हेलो, फाइल नंबर 3, अगर आपने ये कैंडल चूज किया था तो दिस इज योर रीडिंग। तो हम देखते हैं टैरो कार्ड से क्या आया है आपकी रीडिंग में। सो क्या है, कार्ड में पहला आया है 9 ऑफ पेंटिकल्स, सेकंड कार्ड आया है पेज नाइट ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, एंड आया है 6 ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, कोई चीज़ है जो आपकी लाइफ में बहुत तेज़ी से आ रही है, विक्ट्री होती दिख रही है मुझे। और लक इज़ ऑन योर साइड फॉर न्यू मून इन सैजिटेरियस, तो लक आपकी साइड होने वाला है नेक्स्ट ईयर। ठीक है, और मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप सैजिटेरियस साइन के हो सकते हो। लियो, यहाँ पे लियो लियो एरीज एंड सैजिटेरियस बहुत हैवली हैं, और टॉरस भी बहुत ज़्यादा है। रिकंसलेशंस, ठीक है, समवन फ्रॉम योर पास्ट टू रिटर्निंग योर लाइफ, तो कोई आपकी लाइफ से, कोई पास्ट लाइफ से आ रहा है, या फिर आपको कोई एक्स वापस आते नजर आ रहे हैं मुझे। ठीक है, तो जिन्होंने पाइल नंबर 3 चूज किया है, उनकी लाइफ में उनके एक्स भी वापस आ सकते हैं। ठीक है, यू आर रेडी। ठीक है, तो आप रेडी हो और देखते हैं। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन करने से आपके सारे वो
काम मुझे लगता है कि वो होते दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। तो मेडिटेशन करोगे तो आपको चीज़ें आपको सारी क्लियर होती दिखेंगी। तो मैं देख लेती, अब मैं कार्ड ऐसे रख लेती हूँ ताकि कार्ड्स आपको दिखें। तो ठीक है, ठीक है, अभी रीडिंग स्टार्ट करते हैं हम। आई होप आपको सारे कार्ड्स दिख रहे होंगे, ठीक है। सो गाइस, अगर मैं टैरो कार्ड से बताऊं तो आप, मुझे लगता है कि आप, अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूं तो जो हमारा पाइल नंबर 3 है ना, आपने खुद पे इतना सेल्फ लव किया है। मुझे लगता है कि आप इस टाइम बहुत सेल्फ लव किए हैं। आपकी लाइफ में कोई आ रहा है ऐसा पर्सन, ठीक है। कोई ऐसा पर्सन आ रहा है जो आपसे बहुत प्यार करता है, ठीक है। और कोई तेजी से आपकी लाइफ में आता दिख रहा है मुझे, ठीक है। वो आपके साथ मतलब कि हो सकता है ना कि वो, अगर आपकी लाइफ में जो पर्सन आएंगे ना, वो रिस्क लेने के लिए आपके लिए तैयार होंगे, ठीक है। और वो आपको हर एक चीज़ आपके लिए करते दिखेंगे मुझे। और 6 ऑफ वॉन्ड्स, आपको किसी चीज़ में विक्ट्री मिलती नजर आ रही है, गवर्नमेंट जॉब मिलता नजर आ रहा है। अगर आप किसी चीज़ में, अगर आप किसी कंपटीशन एग्जाम में अगर आप देने वाले हो तो उसमें आपका सक्सेस मिलता नजर आ रहा है, ठीक है। और मतलब कि आप 2026 में आपके लिए पैसा है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी इनकम कर रहे होंगे, कुछ लोग कमा रहे होंगे, तो उनके लाइफ में और भी पैसा आता दिख रहा है, ठीक है। करियर वाइज भी आपकी विक्ट्री होती नजर आ रही है। अगर आप जॉबलेस थे, जॉब मिलता नजर आ रहा है। रिलेशनशिप में आपके पास एक ऐसा पार्टनर, एक नहीं दो पार्टनर आने वाले हैं, ठीक है। एक एक्स हो सकता है, एक नेक्स्ट हो सकता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमने रिकन्सिलेशन, अगर आप रिकन्सिलेशन चाहते थे अपने पार्टनर के साथ, अपने एक्स के साथ, वो भी होता दिख रहा है। अगर आपको न्यू न्यू पर्सन चाहते थे तो वो भी आता दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे कार्ड में 2 लोग आते दिख रहे हैं आपकी लाइफ में। तो लक लक इज ऑन योर साइड। तो आप, या लक के बिना तो ज़िंदगी कुछ होती नहीं है, क्योंकि आई बिलीव कि हार्ड वर्क के बिना कुछ होता नहीं है, लेकिन लक भी समटाइम्स बहुत वर्क करते हैं, ठीक है। तो लक आपके साथ होंगे, और आपने जितने भी 2025 में हार्ड वर्क किए थे वो मुझे 2026 में पे ऑफ होते दिख रहे हैं, ठीक है। क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ लोग ऐसे होंगे जो 2025 में ही अर्निंग स्टार्ट कर दिए, तो मनी के मैटर उनके लाइफ में मनी बहुत ज़्यादा आता दिख रहा था, मतलब दिख रहा था। तो आने वाले टाइम में 2026 में भी आपको मनी मिलता नजर आ रहा है। पॉइंट नंबर 3, अगर आपने बोलूँ तो आपकी इनकम इतनी अच्छी होने वाली है। अगर आप जॉब कर रहे हो तो जॉब में और भी इंक्रीज होंगी, और अगर आप जॉब नहीं कर रहे तो आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज आती दिख रही हैं। 2 पर्सन आते दिख रहे हैं, आपको अपॉर्चुनिटी आती दिख रही है। कोई एक्स है जो आपकी लाइफ में आता दिख रहा है मुझे। रिकन्सिलेशन, समवन समवन फ्रॉम योर पास्ट इज रिटर्निंग योर लाइफ टू योर लाइफ, ठीक है। तो कोई आपके पास से भी आ सकता है, ठीक है। आपसे कंसल्ट कर सकता है, आपसे आपसे बोल सकता है कि आप रिकन्सिलेशन कर लो, आप मेरे साथ फिजिकल रियूनियन कर लो, ठीक है। तो मुझे लगता है कि क्योंकि आपके पास लक इज ऑन योर साइड, तो लक आपकी साइड होने वाला है, ठीक है। तो आप ये जो 25, ये जो 25 में आपने जो बहुत लॉस किए थे, वो जो 2026 आपको बहुत अच्छा दिख रहा है, ठीक है। आपको क्या करना चाहिए, आप मेडिटेशन करो, मेडिटेशन करिए। आपको मेडिटेशन करोगे तो आपको आत्मबोध होगा, आत्मज्ञान होगा, ठीक है। सेल्फ अवेयरनेस होंगी आपकी माइंड में, आपको सब कुछ क्लियर दिख जाएगा। क्योंकि मुझे ऐसा, आई बिलीव, मुझे कार्ड से ये दिख रहा है कि 2 पर्सन आएंगे, या फिर 2 चीज़ ऐसे आएंगी आपके सामने कि मैं ये करूँ कि वो करूँ, ठीक है। आपके पास 2 चीज़ें, 2 ऑप्शन जरूर आएंगी। पॉइंट नंबर 3 ये मैं आपके लिए बता, 2 चीज़ें आपके साथ एक साथ आपके पास आएंगी कि मैं ये चूज़ करूँ कि वो चूज़ करूँ। आप मेडिटेशन करोगे तो आपकी माइंड क्लियर होंगे, ओपन होंगी, आप डिसीजन जल्दी ले पाओगे आपको क्या चाहिए, ओके। और यू आर रेडी। और ये जो चीज़ होने वाली है, जो इवेंट होने वाली है, बहुत तेजी से आपकी लाइफ में होगी, बहुत जल्द होगी। 2026 की स्टार्टिंग में, मुझे लगता है स्टार्टिंग या मिड के बीच में हो जाएगी। 2 चीज़ें हैं, जॉब से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, या कुछ भी, हेल्थ नहीं होगा, हेल्थ तो आपका इंप्रूव हो जाएगा, अच्छा दिखेगा, लेकिन जॉब से रिलेटेड और मैरिज से रिलेटेड, यस। हो सकता है कि कोई आपके पार्टनर आपको प्रपोजल दे दें, या शादी आप चाहते हो तो शादी भी आपका होता दिख रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो शादी जिनकी नहीं हुई है, उनकी शादी भी होता दिख रहा है, और उनके लाइफ में सब कुछ अच्छा होता दिख रहा है। तो गाइज, आप परेशान मत होइए। दिस इज योर रीडिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब। हरे कृष्णा एंड हैप्पी न्यू ईयर। बाय बाय।